नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं जूनाभट्टी में मेरा खुद का अस्पताल है, मनोरिया हार्ट एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। वहाँ मैं लगभग 15 साल से हार्ट की और डायबिटीज के पेशेंट देखता हूँ। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की अगर हमने गोली खानी चालू कर दी तो क्या जिंदगी भर खाना पड़ेगा? क्या और भी कोई तरीके होते हैं बीपी कम करने के? क्या करें? आज इसी पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे हम बिना दवाई के भी 10 आपको नुस्खे बताऊंगा जो हम बिना दवाई के बीपी कम कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का मतलब ये नहीं कि आपको दवाई छोड़ना है। दवाई खाते हुए भी अगर आप ये नुस्खे अपनाएंगे तो आपका बीपी बेटर कंट्रोल होगा। हो सकता है आपकी दवाई धीरे डोज कम हो जाए और कभी कभी हो सकता है हम दवाई बंद भी कर दें अगर आपका बहुत अच्छा इस होम रेमेडी से ही आपका बीपी कंट्रोल हो जाता है। ये वीडियो अंत तक देखिए। सबसे पहले नंबर 1 रेमेडी होती है बीपी कंट्रोल करने की। हमें हमें घर में खुद बीपी अपना नापना है। आजकल सेल्फ मॉनिटरिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आजकल ऑटोमेटिक मशीन आती है बीपी की, उसको बीपी आप खुद नाप सकते हैं। बीपी नापने की जो टेक्निक होती है, जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं, उस पर भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं भैया। और या आपने किसी भी फिजिशियन से कंसल्ट कर लेंगे कैसे बीपी नापते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है बीपी हमें नापना है। तो जब हम नापेंगे बीपी, जब भी हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी क्या होता है ये भी हमें जानना आवश्यक है। बीपी इन जनरल क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो धमनियां में, हमारे शरीर की जो धमनियां हैं, उसमें जो खून का बहाव है, दबाव है, वो कितने दबाव से बह रहा है खून, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल क्या होता है? 120/80 को बोलते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या होता है? 140/90 से ज्यादा हो तो हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर हाइपरटेंशन, तो कंट्रोल को हम कंट्रोल करने का फिगर क्या है? अगर बीपी ज्यादा हो तो उसको हमें 130/80 से कम करना है। तो ये 3 वैल्यूज आप याद रखें। तो नंबर 1 बताया कि बीपी को मेजर करें अच्छे से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब नंबर 2 होता है कंसेप्ट, जो बीपी हमें कम करने के लिए हमें, देखिए, सबसे होता है कि सॉल्ट। सॉल्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड प्रेशर का। ज्यादा सॉल्ट अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो सब सेकंड नुस्खा जो हमने बताया कि सॉल्ट इंटेक कम रखें। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जो मैक्सिमम सॉल्ट इंटेक जो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को लेना चाहिए वो होता है 1 ग्राम सॉल्ट। मतलब आपको 1 टी स्पून मतलब 5 ग्राम सॉल्ट। सॉल्ट से ज्यादा नहीं लेना है। 5 ग्राम सॉल्ट। सॉल्ट इससे ज्यादा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा देखा कि इंडियंस कम से कम 15 से 20 ग्राम हम लोग सॉल्ट खाते हैं, तो 3 से 4 गुना हम लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो सॉल्ट इंटेक कम करें। सॉल्ट इंटेक कम करने का सबसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप अलग से जो खाने में ऊपर से हम सॉल्ट डालते हैं, सबसे पहले उसको कम करें। अचार पापड़ जो इस तरह के होते हैं, इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ये फूड कम करें। प्रोसेस फूड होते हैं, उसमें सॉल्ट ज्यादा होता है, वो कम करें। कोशिश करें कि अपन लो ना उस तरह के सॉल्ट होते हैं वो लें। तो इस तरह से बेसिक करके आप सॉल्ट इंटेक कैसे भी करके आप कम करें, तो उससे आपका दवाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल काफी बेहतर रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट जो होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल का, आप जैसे बताया कि सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम सोडियम आपको कम करना है। सोडियम से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। उसके विपरीत तीसरा जो कंसेप्ट है, पोटेशियम बढ़ाना है हमें। अगर आप पोटेशियम बढ़ाएंगे तो जो सोडियम बॉडी में बढ़ा हुआ है तो वो उसको काउंटरैक्ट करता है। तो पोटेशियम बढ़ाने से हम बॉडी बढ़ाने से बीपी बेटर कंट्रोल होता है। पोटेशियम कैसे बढ़ाएं या पोटेशियम किसमें ज्यादा होता है? जब आप फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, उसमें क्या होता है? पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। फ्रूट्स, आपने पपाया खाया, तरबूज खाया, केला खाया, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है। तो हम प्रोटीन्स खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल होता है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम को काउंटरैक्ट करता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट उसका याद रखें, सोडियम का इंटेक कम करें, पोटेशियम को बढ़ाएं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा के। अब चौथा कंसेप्ट है कि अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करें, कैलोरी इंटेक भी कम करें। हमेशा पूरे टाइम कुछ ना कुछ चबाने की, खाने की आदत को ये उसको बिल्कुल अवॉइड करें। नियमित रूप से खाएं, कैलोरी काउंट करें, कैलोरी कम खाएं, प्रोसेस फूड कम खाएं, ट्रांस फैट्स कम लें, है ना, हाई कैलोरी फूड कम लें, हाई ग्लाइसेमिक फूड कम लें। तो इन सब का जो मिश्रण होता है उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये डाइट का बेसिक प्रिंसिपल बताएं, उसको आप फॉलो करें। और डाइट में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एक टाइम टेबल अपनाएं डाइट का। मतलब ज्यादा लेट नहीं खाएं। जब हम ज्यादा लेट खाते हैं तो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, उससे भी दिक्कत आती है। तो हमेशा खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप आवश्यक होता है, तो वो भी ध्यान रखें। अब पांचवा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अल्कोहल, शराब, लिकर। इसका वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि आम धारणा पता नहीं कहीं से व्हाट्सएप से या कहीं से भी एक सर्कुलेट होता था कि अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट, आप रेड वाइन लेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। देखिए, अल्कोहल किसी भी फॉर्म में ब्लड प्रेशर के लिए हानिकारक होता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अल्कोहल मैं तो सलाह दूंगा कि अल्कोहल बिल्कुल ही छोड़ दें। बिंज ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करें।
बिल्कुल कोशिश करें अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, याद रखें। और अगर बिल्कुल कम, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो मैक्सिमम 60 ml हम लोग बोलते हैं, अलाउ करते हैं वो लेने, क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करना से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये बिल्कुल जाने, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हार्ट। ये बिल्कुल कंसेप्ट, चाहे रेड वाइन हो, चाहे व्हाइट वाइन हो, चाहे कोई सी वाइन हो, चाहे स्कॉच हो, चाहे विस्की बियर, कुछ भी हो, दे उस सभी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको अवॉइड करें। ये 5वां सिंपल रेमेडी है, इसको अवॉइड करें। छठा नुस्खा, स्मोकिंग। स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में, तो तंबाकू, बीड़ी, खैनी, सिगरेट, जर्दा, किसी भी फॉर्म में टोबैको जब खाते हैं, टोबैको से आर्टरी स्टिफ होती है, स्टिफ होंगी तो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब आपकी जो धमनियां हैं शरीर की, वो ठीक से रिलैक्स नहीं हो पाती, स्टिफ रहती है, तो रिलैक्स नहीं होंगी तो बहाव तेज होगा। देखिए, अगर चीज रिलैक्स होगी, जैसे खून आया, अगर रिलैक्स हो गई तो बहाव कम हो रहेगा, लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाई, स्टिफ नहीं, तो प्रेशर ज्यादा जनरेट होगा। तो ये स्मोकिंग से आर्टरी स्टिफ हो जाती है टोबैको से, इसलिए ब्लड प्रेशर के लिए स्मोकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो उसको आप अवॉइड करें। तो छठा नुस्खा याद है, अवॉइड स्मोकिंग। अब एक 7वां नुस्खा आता है कि आपको आपका बॉडी वेट कंट्रोल रखना। देखिए, मोटापा डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर का और हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण होता है। तो आपको अपना वेट कम रखना है। आपको बीएमआई आपका कोशिश करिए 23 से कम हो, बेस्ट होता है। जब 25 से ज्यादा होने लगता है तो फिर ओबेसिटी की रेंज में आने लगते हैं, या हाई नॉर्मल होता है। तो बीएमआई अपना कम रखें, वेट कम रखें। जो कमर की गहराई है, मैक्सिमम 90 इन मेल्स या 80 इन फीमेल्स हम बोलते हैं। तो जो फैट, ये वाला फैट को बिल्कुल अवॉइड करें। और अवॉइड करने का और वेट कम करने का सिंपल नुस्खा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पॉजिटिव बैलेंस को नेगेटिव बैलेंस में कन्वर्ट करना है। मतलब आप जितना खा रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव में जाएगा, वही पॉजिटिव फैट के माध्यम से आपके शरीर में लग जाएगा। जैसे आपका बैंक बैलेंस है, आपने 2000 रुपए बैंक में जमा करी, 1000 रुपए खर्च करी, तो पॉजिटिव में 1000 पहुंच गए। सिमिलरली आपने 2500 कैलोरी खा ली, 1500 खर्च करी, 1000 एक्स्ट्रा हो गई, तो एक्स्ट्रा कैलोरी क्या गई, बॉडी के फैट में डिपॉजिट हो गई, तो वही फैट हाने तो सिंपल घूम रहा है। और हाई फैट होगा, हाई बॉडी वेट होगा, तो ब्लड प्रेशर में उसका खून का दबाव बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सिंपल 7वां नुस्खा आता है कि बॉडी वेट कंट्रोल करें, सिंपल तरीका है। 8वां और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत निग्लेक्टेड है, आपकी स्लीप। आपकी जो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग क्या करते हैं कि आप बहुत लेट सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, ध्यान नहीं देते स्लीप में, मोबाइल पे करते रहते हैं, तो उससे स्लीप अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप सोते हैं तो सिर्फ वो आप बॉडी सोती नहीं है, बल्कि बॉडी पूरी रिजेनरेट होती है। बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है पूरी रीसेट होती है। कुछ हार्मोन्स कम होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, कुछ मॉर्निंग सर्जेस होती हैं, कुछ नाइट डिपिंग होती है, ब्लड प्रेशर की सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक साउंड स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप स्लीप अच्छे से होंगी, कम से कम 8 घंटे की स्लीप बॉडी की आवश्यक होती है, 8 घंटे अच्छे से सोते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, 9th और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब ब्रिस्क वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक जो होती है 30 से 40 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक, इतने कर ली बहुत है आपकी, इतना आपने कर लिया अच्छे से। और कभी कभी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके बॉडी मसल मास बढ़ने में हेल्प करेगी। एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है? एक्सरसाइज से आपकी जो बॉडी के वेसल्स हैं, धमनियां हैं, उसकी इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इलास्टिसिटी खराब होगी, स्टिफ हो गई, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक्सरसाइज करते हैं हम तो बॉडी इलास्टिसिटी ठीक होती है, तो खून का बहाव कम होता है। इसलिए क्या अच्छे रेगुलर एक्सरसाइज करने से देखा कि 5 से 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर हम कम कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है, 9वां नुस्खा एक्सरसाइज करने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10वां नुस्खा, घरेलू नुस्खा बिना दवाई का ब्लड प्रेशर कम करने को होता है कि आपको स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस से अवॉइड करना है आपको। मेडिटेशन, स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं आप? मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी इनफैक्ट स्टडीज हुई हैं इंडिया में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की। उन्होंने बताया कि अगर ढंग से आप प्राणायाम, योगा रेगुलर करते हैं तो 5 से 8 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। योगा स्ट्रेस कम करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। योग से हम ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। तो घर बैठे हम योगा कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचर से या डिस्कस करके योगा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है योगा करना। योगा से ब्लड प्रेशर आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कई तरीके होते हैं, म्यूजिक सुनना, म्यूजिक से आप बॉडी रिलैक्स होती है, अच्छे हार्मोन जनरेट होते हैं, आप कूल होते हो, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा आपको कोई भी हॉबी आपकी अच्छी हो, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता हो, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता हो, आपको गाना गाना अच्छा लगता हो, कोई भी आप जिससे आपको रिलैक्स महसूस हो, उससे आप स्ट्रेस कम होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है।
तो दोस्तों एक 10 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आपने मैंने बता दी घरेलू, जो घर बैठे बिना किसी कुछ करे, आप बिना दवाई के आप अपना ब्लड प्रेशर कम से कम 10 मिलीमीटर तक आप कम कर सकते हो घरेलू नुस्खों से। तो ये भी आप ये भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई बंद करिए, दवाइयां तो खाते रहिए, लेकिन ये आप नुस्खे लेंगे तो हो सकता है आपकी डोज कम हो जाए। और कभी कभी आपका माइनर ब्लड प्रेशर हो, बहुत सीवियर ब्लड प्रेशर हो, तो आप बिना दवाई के भी आप उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे शेयर करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। और ब्लड प्रेशर आप आज के आंकड़ों पे जाएं तो कम से कम आप मान के चलिए कि इसमें करीबन 100 मिलियन के ऊपर ब्लड प्रेशर के मरीज इस समय हमारे देश में। तो मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ और इस वीडियो को आप सबसे शेयर करें। धन्यवाद।